जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज एक बार फिर से हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक और यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। और सेमेस्टर हमारा रहने वाला है बीएससी 4th सेमेस्टर, जहां हमारी चर्चा रहने वाली बेटा जूलॉजी पे, प्राणी विज्ञान पे या प्राणी शास्त्र पे रहने वाली है। और क्वेश्चन वो होने वाले हैं आपके बेटा जो आपके पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस होते हैं, हूबहू देखने को मिलते हैं। और बेटा यूनिट रहने वाली है आपकी 3rd, और 2 यूनिट के क्वेश्चंस आपके पास में आ गए होंगे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उनको विजिट करो आप, उसके बाद में आप यूनिट 3rd देखो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा ताकि चीजें आपके पास में आसान हो जाए। यूनिट 1st और यूनिट 2nd के क्वेश्चन आपने 12th क्लास में पढ़ रखे हैं तो आपके लिए चीजें आसान है। बॉटनी में भी आपने थोड़ा पढ़ा होगा तो आसान है, बट यूनिट 3rd आपके लिए बिल्कुल फ्रेश रहने वाली है, नई रहने वाली है। अच्छा, चीजें क्या होने वाली है तो आइए देखते हैं यूनिट 3rd की सेमेस्टर 4th के क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन निकालता हूं बेटा, और पहला क्वेश्चन है आपके पास में बेटा, मेंडल के वंशागति नियम की व्याख्या कीजिए। यहां मेंडल के वंशागति आपको नियम बताने हैं, यानी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बताने हैं। और यहां पे प्रॉपरली आपको 3 नियम दिए जाते हैं, बट मैं 2 ही नियमों की बात करने वाला हूं बेटा, 2 ही नियमों की बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं पृथक्करण के नियम की बात करूंगा, सबसे पहले मैं पृथक्करण के नियम की बात करूंगा। और सेकंड नंबर पे मैं बेटा बात करने वाला हूं यहां पे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन सा नियम बेटा? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम की बात करने वाला हूं। और ये दोनों नियम जो है वो आपको बताने हैं। अगर तीसरा भी आपको ऐड करने की इच्छा है तो यहां पे आपको एक नाम और देता हूं बेटा मैं, डोमिनेंस वाला, यानी प्रभाविकता का नियम। ये प्रभाविकता का नियम और पृथक्करण का जो नियम था, ये था एक संकर संकरण पे। किस पे था बेटा? एक संकर संकरण पे, यानी कि मोनोहाइब्रिड कोरोस पर डिपेंड था। और स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम था अपने पास में बेटा, वो था द्विसंकर संकरण, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड था। तो ये बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है और रिपीटेड क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है। यहां मेंडल की जीवनी भी आपसे पूछ सकता है, यहां प्रभाविकता के नियम के अपवाद भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि अपवाद यहां थे हमारे पास में, इसलिए प्रभाविकता के अपवाद आपसे पूछ सकता है। पृथक्करण का नियम आपसे पूछेगा। जहां आपके पास में क्या आया था बेटा? फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप आपका 3:1 आ रहा था, जीनोटाइप आपका 1:2:1 आ रहा था। वही द्विसंकर संकरण की बात करें तो यहां जो फिनोटाइप था वो 9:3:3:3:1 था। वही जीनोटाइप की बात करें तो वो आपका 1:2:2 ऐसे स्टार था अपने पास में। तो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे डिटेल बताना है, चेकर बोर्ड आपको बताने हैं, ठीक है। और बड़ा क्वेश्चन यहां बन जाएगा ये, और भी डिटेल आपको बताना है, चीजें आसान हो जाएंगी आपके पास में। उसके बाद क्वेश्चन आता है बेटा दूसरा, लिंकेज क्या है? तो लिंकेज को हम लिखते हैं बेटा सहलगनता। क्या लिखते हैं? लिंकेज को हमें सहलगनता लिखते हैं। और ये लिंकेज का क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए आपको यहां दिख रहा है। तो सहलगनता के लिए सबसे पहले मेंडल की तरफ चलते हैं। मेंडल ने युग्मकों की बात की थी, लेकिन मेंडल ने स्वतंत्र युग्मकों की बात की थी। अलग अलग हो जाते हैं उनकी बात की थी, लेकिन सहलगनता में अलग अलग नहीं होते हैं, वहीं पर प्रेजेंट होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहते हैं। सहलगनता 2 प्रकार की होती है, एक कंप्लीट लिंकेज होता है, एक अनकंप्लीट लिंकेज होता है। पूर्ण सहलगनता या अपूर्ण सहलगनता, याद रखिएगा सहलगनता के 2 पार्ट होते हैं अपने पास में। सहलगनता के यानी लिंकेज के 2 पार्ट होते हैं, एक आपका पूर्ण सहलगनता होता है, एक आपका पूर्ण सहलगनता होता है, और एक आपका अपूर्ण सहलगनता होता है। अपूर्ण सहलगनता और बेटा अपूर्ण सहलगनता में मेजर डिफरेंसेस की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये जो डिफरेंसेज है नॉर्मली रहने वाले हैं। कंप्लीट सहलगनता जो है वो कंटिन्यू पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है, सबसे पहली बात। तो अपूर्ण सहलगनता जो है बेटा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बनी रहती है, बाद में ब्रेक हो जाता है इसका,
ठीक है, तो इसलिए हम इनकी बात करने वाले हैं। यहाँ पे दो प्रोसेस में बात करूंगा, कपलिंग की बात करूंगा, रिपल्सन हाइपोथेसिस की बात करूंगा, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। साथ में हम एक क्वेश्चन और ऐड रखते हैं, इसके क्रॉसिंग ओवर का तंत्र समझाइए, यानी जीन विनिमय प्रोसेस बताना है जो आपका कब स्टार्ट हो जाता है अपने पास में, जब हम अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं तभी क्रॉसिंग ओवर की बात हो जाती है। तो वहां से इन क्वेश्चंस को मैंने उठाया है, तो एक क्वेश्चन पैकेज में लेके आया हूं आपके पास में, और ये पूरे विद थ्योरेटिकल पोर्शन रहने वाला है, डायग्राम्स यहां बनने वाले हैं, दूसरी बात यहाँ चेकर बोर्ड बनने वाले हैं। और फिर से मैं कहूंगा बेटा, अगर इनके केवल आंसर आपको चाहिए चारों यूनिट के, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसके लिए आपको करना क्या है, तो हर वीडियो में मैं एक ही चीज कहता हूं, प्ले स्टोर पे जाना है, वासुदेवा एजुकेशन डाउनलोड करना है, वहां पे आपको बोथ ऑफ मीडियम, हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम के आंसर मिल जाएंगे, इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश मीडियम के आंसर मिल जाएंगे। और जब सारी चीजें ना लगे, अगर वासुदेवा एजुकेशन ऐप पर भी आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर उसके कंडीशन में आपको क्या करना है बेटा, एक नंबर मैं आपको देता हूं, केवल वहां आपको व्हाट्सअप करना है, 7792929796 पे बात करनी है, या 9928943939 पे आपको क्या करना है बेटा, एक मैसेज करना है। आपको सारी चीजें आसान हो जाएंगी और एग्जाम आपका स्मूथ हो जाएगा। यही वासुदेवा एजुकेशन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, टारगेट है। और तीसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं बेटा। तीसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और है बेटा उत्परिवर्तन क्या है, यानी व्हाट इज म्यूटेशन। तो म्यूटेशन वो होता है जो सडनली चेंजेस लेके आता है हमारे पास में। अब सडनली चेंजेस में हमारे पास में गुणसूत्रों में परिवर्तन हो जाता है। अब इन्हीं गुणसूत्रों के आधार पे या इन्हीं परिवर्तनों के आधार पे इस उत्परिवर्तन को भी हम दो भागों में बांटते हैं, इस म्यूटेशन को भी हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास में होता है बेटा संख्यात्मक, क्या होता है बेटा, संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। क्या होता है, संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। और एक होता है बेटा हमारे पास में संरचनात्मक, यानी कि संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल चेंजेस की बात करते हैं अपने पास में। तो यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या में चेंजेस देखने को मिल जाए और यहाँ पे गुणसूत्र की संरचना पे चेंजेस देखने को मिल जाए, सारी चीजें बताने हैं। उत्परिवर्तनों के प्रकारों की हम बात करें तो उत्परिवर्तन के हमारे पास में 7 से 8 प्रकार होते हैं, उनको बताना। इसमें कौन कौन से उत्परिवर्तन हो जाते हैं बेटा, घातक उत्परिवर्तन हो जाता है, प्रेरित उत्परिवर्तन हो जाता है, संख्यात्मक उत्परिवर्तन हो जाता है, संरचनात्मक उत्परिवर्तन हो जाता है, दैहिक उत्परिवर्तन हो जाता है, जनिक उत्परिवर्तन हो जाता है, सूक्ष्म उत्परिवर्तन हो जाता है। तो बहुत सारे उत्परिवर्तन के प्रकार होते हैं, उन सब को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहां से बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है, बहुत शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। केवल आपको कमेंट्स मेंशन करने हैं, और कमेंट्स में बेटा पहले है जीन पारस्परिक क्रिया। अब आप कहोगे सर जीन इंटरेक्शन नाम से तो कोई टॉपिक ही नहीं है, बट मैं कहूंगा जीन इंटरेक्शन में बेटा आपको कंप्लीमेंट्री जीन को पढ़ना है, यानी पूरक जीन को पढ़ना है, एपिस्टेटिस को पढ़ना है अपने पास में, प्रबलता को आपको पढ़ना है, और डुप्लीकेट जीन को आपको पढ़ना है। यानी 3 जीन है, ये सिंगल भी आपसे पूछ लेता है कमेंट्स में, कंप्लीमेंट्री जीन पूछ ले, एपिस्टेसिस पूछ ले, और डुप्लीकेट जीन पूछ ले। तो यहां से आपका बड़ा क्वेश्चन निकल करके आता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, जीन अभिव्यक्तियों की विभिन्नताओं के बारे में आपसे पूछ ले, यानी कि मॉडिफर जीन पूछ ले, सप्रेशर जीन पूछ ले, पैलियोट्रोपिक जीन पूछ ले, और मल्टीपल एलील्स पूछ ले। तो यहां से बड़ा क्वेश्चन निकल के आते हैं अपने पास में, बट मैं प्रेफर जो है वो पारस्परिक क्रियाओं को करता हूं, जहां से रिपीटेड क्वेश्चन निकल के आते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन निकल के आते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन आता है बेटा, मनुष्यों में मेंडेलियन वंशागति को बताइए, पेडिग्री एनालिसिस को बताइए। बट ये क्वेश्चन इतना डीपली नहीं आने वाला है, क्योंकि यहां से हमारे पास में इतना क्वेश्चन नहीं बनता है, बट फिर भी आ जाए तो आप बता सकते हो, बट मैं इसको प्रेफर नहीं करता। बट लिखा है मैंने, गलती से हो गया ये मेरे पास में टाइप, बट याद रखना ये क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, बट आप याद रखना, पढ़ लेना मेंडेलियन वंशागति को। और उसके बाद में हमारे पास में मेन क्वेश्चन आता है बेटा, आनुवांशिक रोग, जेनेटिकल डिजीज। तो इसको मैं 3 स्टार लगाता हूं, बाकी पिछली बार ये क्वेश्चन आ चुका था, तो इस बार आने के चांसेस कम है, बट मैं कहूंगा कि जेनेटिकली डिजीज को आप पढ़ लेना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। और जेनेटिकली डिजीज में आपको बेटा डाउन सिंड्रोम याद रखना है, इसके अलावा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम याद रखना है, इसके अलावा आपको यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस पढ़ना है, हीमोफीलिया पढ़ना है, फिनाइलकीटोन्यूरिया पढ़ना है। तो ये हमारे पास में टॉप 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं यूनिट 3 के साथ में, जो एग्जाम में रिपीटेड होने वाले हैं और एग्जाम में आने वाले हैं।
तो इन सभी क्वेश्चनों को आप डिटेल देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा। और इससे पहले आप यूनिट फर्स्ट और सेकंड को देख लीजिए ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना जीवन का अमूल्य फल है।